नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश। मेरे YouTube चैनल सोशल एनिग्मा में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता हो कि मेरा पहले चैनल का नाम था विद्यादान था, लेकिन आज मुझे इस चैनल का नाम बदलना पड़ा। कुछ कारण रहे जो कि कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया था। आपको पता होना चाहिए कि इसका पहले वीडियो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने भारत के नेताओं के बारे में बात की थी, जिसकी वजह से इस चैनल पे 10 दिन के लिए बैन कर दिया गया था चैनल को और कई नियम बदलने पड़े। उसी की वजह से मैंने ये नाम बदल दिया है, जिसका नाम है सोशल एनिग्मा। हम इस चैनल पर बात करेंगे दुनिया से जुड़े हुए, दुनिया की पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी से जुड़ी हुए उन इम्पॉर्टेंट खबरों की या जानकारियों की जो शायद आपकी नज़रों से दूर रहती हैं। आज हम बात करेंगे एक रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें दुनिया की 10 बड़ी कंपनियों के नाम शामिल किए गए हैं, परंतु हैरानी की बात है कि उस लिस्ट में फेसबुक का नाम नहीं है। तो शुरू करते हैं और जानते हैं आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के बारे में। तो पहली कंपनी जिसका नाम आपने दुनिया में सुना है, एप्पल कंपनी करीब $3 ट्रिलियन की कंपनी बन गई है। इसका अंदाज़ा आप ये लगा सकते हैं कि पूरे भारत की इकोनॉमी से ज़्यादा इस कंपनी की इकोनॉमी हो गई। यानी आप कह सकते हैं कि जितना पूरा भारत मिलकर एक साल में पैसा कमाता है, उससे ज़्यादा पैसा एप्पल कंपनी कमाती है। दूसरे नंबर पर आती है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट $2.2 ट्रिलियन की कंपनी बन गई है। ऐसी कंपनियां शायद भारत के लिए एक सपना जैसा है। तीसरे नंबर पे कंपनी आती है जो सबसे ज़्यादा पैसे वाली है, उसका नाम है अराम्को। ये सऊदी अरेबिया की कंपनी है। ये करीब $2 ट्रिलियन की कंपनी बन चुकी है। उसके बाद गूगल की पेरेंट कंपनी जिसका नाम है अल्फ़ाबेट 1.8 ट्रिलियन की कंपनी बन गई। और उसके बाद अगले नंबर पे आती है अमेज़न कंपनी। अमेज़न 1.6 ट्रिलियन की कंपनी बनी। इसी के साथ एलन मस्क की टेस्ला कंपनी 905 बिलियन डॉलर की कंपनी बन गई है। उसके बाद आता है बर्कशायर हैथवे है वो 700 बिलियन डॉलर की कंपनी बनी। एंड उसके बाद आप देखेंगे एनवीडिया ये गेमिंग कंपनी है। ये 700 बिलियन डॉलर की ये 613 बिलियन डॉलर की कंपनी बनी है। उसके 10वें नंबर पे जो कंपनी 8वें नंबर पे जो कंपनी आती है उसका नाम है TSMC, यानी कि जिसको आप कह सकते हैं कि ये एक सेमीकंडक्टर कंपनी है जो कि बनाती है, जो कि ताइवान की कंपनी है। ये 589 मिलियन डॉलर की कंपनी बन गई है। और उसके 10वें नंबर पे आती है टेंसेंट। ये चाइना की कंपनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती है और ये 565 बिलियन डॉलर की कंपनी बन गई है। अंदाज़ा लगाइए, इन सब बड़ी कंपनियों में एक नाम आना चाहिए था फेसबुक का, लेकिन वो फेसबुक का नाम नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण रहा एप्पल कंपनी ने अपने एप्पल मोबाइल पर फेसबुक को एक तरह से बैन कर दिया है, जिसको लेकर फेसबुक के जो कि यूज़र कम हो गए और इस तरह से उसे 17 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज हम जानेंगे दुनिया में इन फैली हुई कंपनियों के कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो भारत को सीखनी चाहिए। आज हम बात करते हैं एप्पल कंपनी की। एप्पल कंपनी की स्थापना 1976 में हुई। आपको जान के हैरानी होगी कि दुनिया के 90% देश इस कंपनी के आगे गरीब हैं। यानी 90% देश जो हैं वो एप्पल कंपनी से गरीब हैं। कह सकते हैं केवल 5 देश ऐसे हैं जो एप्पल से ज़्यादा पैसा रखते हैं। उसके बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा एप्पल के पास हो चुका है। पहले नंबर पे आता है USA, चाइना, उसके बाद आता है जापान, जर्मनी और उसके बाद इंडिया के बाद आता फ्रांस। और इन देशों को छोड़ दिया जाए तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा है एप्पल कंपनी के पास। अगर इस समय जो एप्पल कंपनी है वो $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गई है, जो कि भारत की इकोनॉमी से भी ऊपर जा चुकी है। आपको जान के हैरानी चाहिए कि दुनिया के 25 देशों को पूरा पैसा जोड़ दिया जाए तो उतना अकेले एक साल में एप्पल कंपनी कमाती है। उनमें बड़े देश भी शामिल है, जैसे इक्वाडोर, लीबिया, इराक, ईरान, ऐसे देशों को भी शामिल किया जाए तो भी वो एप्पल कंपनी के बराबर दौलत में नहीं पहुंच पाते। आपको जान के हैरानी होगी कि एप्पल कंपनी के अंदर 1,40,000 लोग काम करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि एप्पल कंपनी एक दिन में करीब 8,49,000 फ़ोन बेचता है। और याद रखना, एक एप्पल के फ़ोन की कीमत करीब 1 लाख रुपए तक होती है। एप्पल के बारे में कहा जाता है कि एप्पल प्रति मिनट $7 लाख कमाता है। $7 लाख का मतलब आप कह सकते हैं 52 करोड़ रुपए प्रति मिनट की कमाई है एप्पल कंपनी की। अगर इसके बारे में और जानते तो एक फैक्ट है कि जब भी आप एप्पल का फ़ोन लेते हैं या देखते हैं तो उसमें हमेशा 9:41 ही दिखाया जाता है, क्योंकि 2007 में जब एप्पल फ़ोन को लॉन्च किया गया था तो उस समय 9:41 रहे। इसीलिए
इस पर 9:41 समय हमेशा रहता है। अगर नेटवर्थ की बात की जाए, नेटवर्क एक अलग चीज़ होती है। नेटवर्क देखिए, एक जीडीपी होती है जो 1 साल की होती है। नेटवर्क का मतलब होता है पूरे देश के पास कितना पैसा है। अगर नेटवर्थ की बात की जाए कि गूगल के पास कितना नेटवर्क है, यानी टोटल कितना पैसा है, तो इसको अंदाज़ा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि जितना रूस के पास पूरा पैसा है, यानी जितना रूस की दौलत है उतना अकेले एप्पल कंपनी के पास दौलत है। और एक अच्छी बात आप जान सकते हैं कि हर तीसरा इंजीनियर जो कि एप्पल में काम करता है वो भारत से है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस समय एप्पल कंपनी का सीईओ कौन है, सीईओ कौन है? अब अगली कंपनी के बाद बात करते हैं। ये हमने एप्पल के बारे में कुछ बातें जानी। अब हम बात करते हैं जो दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। तो आप सभी जानते हैं कोई भी कंप्यूटर बिना माइक्रोसॉफ्ट के चलता ही नहीं। तीसरी जो सबसे बड़ी कंपनी बनी थी उसका नाम है सऊदी अरामको। अरामको दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी है। दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी का नाम है सऊदी अरामको। इसके पास इतना तेल है, कह सकते हैं 270 बिलियन बैरल तेल है इस कंपनी के पास। और डेली, याद रखें, डेली ये $15 बिलियन की डील करती है। और अभी आपको पता होना चाहिए कि अरामको कंपनी ने रिलायंस कंपनी के साथ भी $15 बिलियन की डील की थी, परंतु कुछ घटनाओं के कारण अरामको कंपनी ने ये रिलायंस कंपनी के साथ इस सुझाव को तोड़ दिया था। कुछ समय पहले ईरान के हूती विद्रोहियों ने अरामको कंपनी के ऊपर एक हवाई ड्रोन से हमला किया था, जिसके बाद काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। 2019 के पहले अरामको कंपनी की इतनी कीमत थी कि 2019 में अमेजन और एप्पल दोनों कंपनियों की कुल नेटवर्थ को अगर जोड़ दिया जाए फिर भी अरामको कंपनी उससे ज़्यादा अमीर हुआ करती थी। लेकिन 2019 में लॉकडाउन लगने के बाद पूरी दुनिया में तेल का व्यापार कम हो गया। तेल का व्यापार कम होने की वजह से अरामको आज चौथे नंबर पे पहुंच गई, तीसरे नंबर पे पहुंच गई। वरना ये 2019 के पहले दुनिया की सबसे अमीर कंपनी हुआ करती थी, लेकिन लॉकडाउन के अंदर इस कंपनी को नुकसान हुआ। सऊदी अरब के पास जितना पैसा है, सऊदी अरब की जितनी जीडीपी है उसका 2.5 गुना जीडीपी तो केवल अरामको कंपनी के पास है। याद रखें कि जितना भी सऊदी अरब की जीडीपी होती है उसका 40% हिस्सा तेल से आता है और वो कंपनी है सऊदी अरब। अगर हम बात करें कि दुनिया में तो ये जो बड़ी कंपनियां रही, मैंने उनके नाम आपको बताए। भारत में कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो दुनिया में बहुत बड़ी कंपनियां हैं? तो भारत में जो इस समय भारत की जो सबसे बड़ी कंपनी है उसका नाम है रिलायंस कंपनी। रिलायंस कंपनी इस समय $162 बिलियन की कंपनी है। याद रखना, ये इतना छोटा आंकड़ा है एप्पल के आगे, वो कुछ भी नहीं है। एप्पल को कह सकते हैं कि करीब $3000 बिलियन की कंपनी है और वहीं पर रिलायंस $169 बिलियन की कंपनी है। भारत की जो दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है उसका नाम है टीसीएस। टीसीएस $138 बिलियन की कंपनी बन चुकी है। और भारत का जो सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है जिसका नाम है HDFC बैंक, वो भारत का तीसरा सबसे बड़ी कंपनी है जो $108 बिलियन के साथ भारत की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। एक रिपोर्ट जो कि बताती है कि 2043 के पहले भारत की कोई भी कंपनी $1 ट्रिलियन में शामिल नहीं हो पाएगी। यानी भारत अभी कंपनियों के मामले में और उनकी नेटवर्थ के मामले में दुनिया में बहुत पीछे है। इसके कई कारण रहे, क्योंकि 1970 और 80 के दशक तक भारत में इंस्पेक्टर राज रहा। जब दुनिया में नई नई कंपनियां लग रही थी उस समय भारत में इंस्पेक्टर राज रहा। इंस्पेक्टर राज का मतलब ये होता है कि कोई भी नई कंपनी लगाना भारत में बिल्कुल भी आसान नहीं है। कोई भी एक छोटी कंपनी लगाने के लिए हज़ारों तरह के कागज़ बनवाने होते हैं, जो कि 1980 के दशक से पहले बहुत आसान नहीं था, क्योंकि सरकारें इतना ज़्यादा कंपनियों को प्रमोट नहीं करती थी। लेकिन इस सरकार ने काफ़ी इंस्पेक्टर एक्ट तो एक तरह से कह सकते हैं ख़त्म कर दिया है। और अब हमारी रैंकिंग भी धीरे धीरे जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है इसमें काफ़ी अच्छी से बढ़ी है। उम्मीद करते हैं कि भारत की कोई नई कंपनी जल्दी ही इस क्लब में शामिल हो जाए। तो ये थी आज की जानकारियाँ जो मैंने आपको बताई कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियाँ रहीं, वो इतनी बड़ी कंपनियाँ बन चुकी हैं कि 90% दुनिया भी उनसे ज़्यादा गरीब है जितना कि वो अमीर है। तो उम्मीद है मुझे कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगती है आपको तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला वीडियो और भी बेहतर होगा। अभी कई दिनों से मैंने वीडियो बनाए नहीं तो रिसर्च करने में इतना समय नहीं दे पाया। धन्यवाद। जय हिंद।